एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 19 जो कि है टेंस, उसके एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशन को लेकर के। करना क्या है, इसमें डायरेक्शन में दिया गया है यूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी वर्ब का सही रूप लगाना है, यानी जो भी है V1 V2 V3 है ना, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स ज़रूरत होते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज सेलेक्टिंग वन गिवन इन ब्रैकेट, तो जो है एक सेलेक्ट करके भरना है, ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको एक्सप्लेन करें उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसके पिछले एक्सरसाइज का, जो कि चैप्टर 18 जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब उसका है, तो उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख ले। बाकी आगे आपको अभी ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट भी नज़र आ जाएगा इसका, इस बुक का, तो उसमें जा कर के आपको इससे पहले के सारे एक्सरसाइज और आने वाले एक्सरसाइज भी उसी पर मिल जाएंगे। बाकी बहुत सारे प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उनमें आपको जो है हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के लिंक्स दिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश। वहाँ जाएंगे तो आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सब की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़, ये तो आंसर वाले वीडियो है, इसमें तो मैं आंसर्स बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। इधर ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसे आप देख लेंगे। बाकी इसका एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, ही डैश टू स्कूल डेली, क्या हो जाएगा इसमें, गोज की इज़ गोइंग, तो गोज हो जाएगा क्योंकि किसी की कोई आदत हो डेली वाली, है ना। वैसे वर्ड्स भी है डेली, एवरीडे, है ना, ऑफन, ओकेजनली, ये सब रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, इसलिए गोज हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ लिखा हुआ है। टाइगर्स डैश फ्लैश, है ना, तो अच्छा वह यहाँ मीनिंग क्या हो गया, वह रोज़ स्कूल जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, टाइगर्स, है ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, ध्रुव सत्य है कि भाई ये जो है या प्रिंसिपल है कि टाइगर जो है वो मांस खाता है ना, तो इसलिए यह भी सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा और यहाँ लाइक हो जाएगा, है ना। तो इससे हो जाएगा कि बाघ जो है वो मांस खाते हैं। आई हैड डैश बिफोर ही केम, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर गॉन लगेगा। क्यों लगेगा, बिफोर आफ्टर के एक तरफ जब सिंपल पास्ट हो यानी V2 हो तो दूसरी तरफ हैड प्लस V3 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हैड लगा हुआ है इसलिए गॉन ही लगेगा। इस भाषा में भी कह सकते हैं कि हैड है तो हैड, हैज़ के बाद केवल V3 ही लगता है। ठीक है, तो उसके आने के पहले मैं जा चुका था। अगला है चौथा, कोलंबस डैश अमेरिका, तो कोई भी चीज़ का इन्वेंशन या डिस्कवरी होगा वो निश्चित रूप से सिंपल पास्ट में होगा, इसलिए यहाँ डिस्कवर्ड हो जाएगा, यानी कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा था। अब बहुत सारे मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बार हल्के से चर्चा करता हूँ कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। क्या इससे पहले खोया हुआ था, नहीं भाई साहब, याद रखिए इसका अर्थ होता है, खोजना का अर्थ है किसी देश को समुद्री रास्ता खोजना, है ना, क्योंकि पहले हवाई जहाज़ तो था नहीं, तो एक देश से दूसरे देश में संपर्क करना है तो समुद्री रास्ते। अब समुद्र में हम जाएंगे, चारों तरफ पानी पानी, वहाँ तो हमें ये भी नहीं पता चलता, सूरज ना निकले तो किधर पूरब है किधर पश्चिम है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आई विल हैव फिनिश्ड माई लेसन बिफोर माई फादर डैश। देखिए यहाँ भी वही है, बिफोर आफ्टर के एक तरफ जैसा मैंने कहा था सिंपल पास्ट रहे तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, लेकिन यदि इसके तरफ एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट रहे तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट लगता है, इसलिए कम्स हो जाएगा, यानी कि पिताजी के आने के पहले मैं अपना काम कर चुका रहूँगा, समाप्त कर चुका रहूँगा। ही डैश लास्ट ईयर, है ना, लास्ट अगो यस्टरडे जहाँ रहेगा वहाँ सिंपल पास्ट होगा, V2 होगा, इसलिए डाइड लगेगा। ही डाइड लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष मर गया। मोहन डैश द लेटर येट, जहाँ पर भी येट रहे, नेवर रहे, ऑलरेडी रहे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर है हैज़ नॉट रिटन, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाया। ठीक है, और इसका अर्थ हो जाएगा मोहन ने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, ही डैश मी ए स्टोरी, है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता था और हैड टोल्ड भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है आप टोल्ड भी दे सकते हैं, बाकी यहाँ आंसर दोनों हो सकता है।
नॉर्मल सुनने में अच्छा लगता है ना कि वो जो है उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी, हालांकि ये भी हो सकता है, लेकिन प्रायः इसका प्रयोग तब करना चाहिए जब एक तरफ सिंपल पास्ट हो। राधा डैश टू द सिनेमा एवरी वीक, एवरी जब ही लग गया ये आदत हो जाएगी, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगी, इसलिए गोज लगेगा, है ना। राधा प्रत्येक सप्ताह सिनेमा जाती है। आई डैश ए बुक एवरी मंथ, एवरी लग गया सिंपल प्रेजेंट, तो आई बाई ए बुक एवरी मंथ, यानी मैं हर महीने किताब खरीदता हूँ। मोहन हैड रीच्ड द प्लेग्राउंड बिफोर आई डैश, तो आप देख सकते हैं हैड प्लस B3 यानी पास्ट परफेक्ट और बी इधर बिफोर लगा हुआ है, तो आपको सिंपल पास्ट यानी रीच्ड लगेगा, है ना। मोहन क्या हो जाएगा, मोहन पहुंच चुका था खेल के मैदान में, यानी मेरे पहुंचने के पहले मोहन मैदान में पहुंच चुका था, ग्राउंड में प्लेग्राउंड में पहुंच चुका था। 12 नंबर है, माय फ्रेंड डैश टू अमेरिका लास्ट ईयर, अभी बताया था जहाँ लास्ट रहे वहाँ नॉर्मली हम लोग सिंपल पास्ट यानी V2 लगा देंगे, तो हो जाएगा माय फ्रेंड वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर, यानी मेरा मित्र पिछले साल अमेरिका गया। द बॉय डैश दैट ही टोल्ड ए लाई, है ना। अब यहाँ क्लियर नहीं पता चल रहा, तो कॉन्फेस्ड या कॉन्फेसेज, तो भाई कन्फेस तो एक ही बार करेंगे ना, बार बार तो आदत तो हो नहीं सकती, इसलिए सिंपल प्रेजेंट हो नहीं सकता, इसलिए कन्फेस्ड होगा। लड़के ने स्वीकार कर लिया कि उसने झूठ कहा था, झूठ बोला था। ऑन हॉलीडेज आई डैश टू टेम्पल, कहेंगे क्या लगेगा, तो गो लगेगा, क्यों, हॉलीडेज यानी हर हॉलीडे को, तो ये एक आदत है, इसलिए जो है ना। तो यानी छुट्टियों के दिन जो है मैं मंदिर जाता हूँ। द चाइल्ड डैश फॉर एन आवर, क्या हो जाएगा, फॉर सिंस लगा रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नंबर 1 में रखना चाहिए, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन क्राइंग, है ना। चाइल्ड जो है यानी बच्चा जो 1 घंटे से रो रहा था, चिल्ला रहा था। क्राइम मीन्स रोना भी होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, बाकी चिल्लाना भी होता है। आई डैश इन पटना फॉर 20 ईयर्स, फॉर लग गया, वही वाली बात हो जाएगा। हैव बीन, कहेंगे आइए वर्ब तो का ING तो आपने लगाया नहीं, तो इसमें वर्ब था ही नहीं, जिसमें वर्ब नहीं रहे वहाँ बीन लगा कर छोड़ देंगे। दे डैश टू मी, है ना, इज़ कमिंग टू मी, आर कमिंग टू मी, यहाँ नेचुरल सी बात है, दे के साथ इज़ तो लगेगा नहीं, इसलिए आर कमिंग वे आ रहे हैं। माई फादर ऑलवेज डैश बाई बस, ट्रेवल्स एंड ऑलवेज की बात है, आदत की बात है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट, और माई फादर सिंगुलर है इसलिए ट्रेवल्स लगेगा। सी डैश इंग्लिश डेली, डेली की बात है, सिंपल प्रेजेंट वाली बात होगी, इसलिए रीड्स हो जाएगा। सी रीड्स इंग्लिश डेली, वह प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ती है। अगला है आपको राम डैश टू लंदन अ वीक अगो, मैंने कहा ही है, थोड़ी देर पहले भी कहा था, फिर बता दूँ, लास्ट रहे, अगो रहे, या फिर यस्टरडे रहे, है ना, तो ये सब में जो है आपको सिंपल पास्ट ही लगेगा, ठीक है। तो इसलिए सिंपल पास्ट का मतलब V2 होता है, इसलिए वेंट हो जाएगा, यानी राम 1 सप्ताह पहले लंदन गया। यू विल हैव डैश ए पेन, है ना, तो हैव जब भी रहता है या हैड या हैज़ रहे तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, इसलिए बॉट हो जाएगा, है ना। तुमने एक कलम खरीदा है। अगला ही डैश टू गो, क्या होगा, ही वांट्स टू गो, इज वांटिंग, है ना, वांट में ING वाला फॉर्म यूज होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वह जाना चाहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला यू हैड डैश अस, क्या हो जाएगा, हेल्प डस, कहेंगे कैसे, तो हैड है इसलिए B3 ही लगेगा, तुमने मदद की थी, हम लोगों की मदद की थी। द सन डैश इन द वेस्ट, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्रुव सत्य है ना, इसलिए सिंपल प्रेजेंट होगा, इसलिए सेट्स हो जाएगा, यानी सूरज जो है वो पश्चिम में डूबता है। विनीता डैश इंग्लिश नाउ, नाउ एवरी डे नाउ एट प्रेजेंट एट द मोमेंट दीज डेज, ये चीज़ रहे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही करना है। विनीता अंग्रेजी अभी पढ़ रही है। द बॉय डैश ऑल द एप्पल्स, है ना, क्या, तो ईट्स की हैज ईटेन, ईट्स बिल्कुल नहीं हो सकता, सभी एप्पल खाता है, ऐसी बात थोड़ी है, सभी एप्पल खा गया है, वो तो आदत हो जाएगी फिर, है ना, इसलिए हैज ईटेन लगेगा। द बॉय हैज ईटेन ऑल द एप्पल्स, यानी लड़कों ने जो है सभी एप्पल्स खा लिए हैं, सभी सेब खा लिए हैं। अगला है द लेडी डैश ऑनेस्ट सिंस हर चाइल्डहुड, है ना, क्या हो जाएगा, सिंस फॉर लगा हुआ है तो इज वाला बिल्कुल नहीं होगा, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन वाला होता है, हैज़ बीन हो जाएगा, है ना, वो महिला अपने बचपन से ईमानदार थी। माई फ्रेंड डैश फ्रॉम इंग्लैंड टुडे, है ना, तो कम्स या इज़ कमिंग, है ना, तो आप इसमें जो कम्स तो आदत में हो जाएगा, और अमेरिका से या कहीं से आ जाने की तो आदत हो नहीं सकती, इसलिए इज़ कमिंग।
अगला है द डॉग डैश एट मी। ध्यान रखेंगे बार्क तो वैसे भी नहीं होगा, सिंगुलर है तो बार्क्स होता है और प्रेजेंट हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट करेंगे तो कुत्ते की मुझे देखकर भौंकने की आदत, तो किसी एक को देख के तो भौंकने की आदत होती नहीं है, इसलिए बार्कड हो जाएगा। आगे है 2 and 2 डैश 4 इज 4, है ना। इंग्लिश में सिंगुलर होता है और हिंदी मैथ्स में है प्लूरल होता है, 2 1s are 2 हो जाता है। अगला है 31 में कहता है आई डैश बैक बाय इवनिंग, है ना। बाय फ्यूचर टाइम रहता है तो उसमें जो है आई शैल हैव कम, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ ये गलत है ना। क्या आ जाएगा, आई शैल हैव कम बाय द इवनिंग, बाय मंडे, बाय संडे, कोई फ्यूचर का निर्धारित समय हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, इसको करेक्शन करवा दूंगा। दे डैश डूइंग होमवर्क, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, दे आर डूइंग, विल बी डूइंग भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं प्रेजेंट में कर रहे हैं, बाकी दोनों हो सकता है। आई शैल बी सीटिंग देयर व्हेन यू डैश, है ना। आई शैल बी सीटिंग एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, है ना, तो कम हो जाएगा। तुम जब आओगे मैं बैठा रहूँगा। आगे है लास्ट का 2, ही डैश वर्किंग सिंस मॉर्निंग, जब भी सिंस फॉर रहेगा तो हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन वाला ही लगेगा, वह सुबह से काम कर रहा है। ही डैश इन ए फैक्ट्री सिंस 1995, फिर सिंस लगा हुआ है इसलिए कोई भी परफेक्ट वाला ही लगेगा, हैड वर्कड या परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। उसने जो है कंपनी में फैक्ट्री में 1995 से काम किया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और कमेंट में क्वेश्चन रिप्लाई कर इसमें लिख दें आप कमेंट्स में, ताकि मैं डायरेक्ट उसका आंसर दे सकूँ। नहीं तो बुक निकालो, फिर एक्सरसाइज, फिर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।